नमस्कार। आज हम एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन में हमको जो फायर इंश्योरेंस कंपनी है उसका एक रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए दिया गया और उससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे फायर रेवेन्यू अकाउंट। हमने हेडिंग में लिखा फायर रेवेन्यू अकाउंट। सबसे पहले हमको याद रखना है, यहाँ पे हमको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फंड एंड अकाउंट। उसके अंदर हम दो चीजें आती है, पहला आता है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और दूसरा आता है एडिशनल रिजर्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज ऑन 31 मार्च 2019, जो कि 1 अप्रैल 2019 का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। और ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख रुपीज और एडिशनल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इट इज 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड, हम उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम रिसीव्ड। इंश्योरेंस कंपनी की प्रीमियम इनकम है, उसको हम क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। और कोई हम देखेंगे इस पे कोई एडजस्टमेंट होगा, उसको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ग्रॉस दिया हुआ है, मतलब ग्रॉस अमाउंट दिया तो हम एज इट इज लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ग्रॉस दिया हुआ है 80,000 का, इससे लेस करेंगे हम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अमाउंट भी क्वेश्चन में दी हुई है 10,000 रुपीज, माइनस कर दिए तो नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये आ गया हमारा 70,000। उसके बाद दिया हुआ सेंट्रल इनकम, अदर इनकम दिया हुआ है, हम उसको दिया था क्रेडिट साइड। सेंट्रल इनकम की जो अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है 2,000 रुपीज। अब आते हैं, अब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है क्लेम पेड का, तो हम लिख लेते हैं उसको टू क्लेम पेड। क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 4 लाख रुपीज। यहाँ से हमको याद रखना है, अगर आउटस्टैंडिंग क्लेम है तो उसका हमको ट्रीटमेंट करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग क्लेम एज ऑन 31 मार्च 2019, इसका मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लेस कर देते हैं, माइनस ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 25,000 रुपीज। 25,000 माइनस करते तो यहाँ पे आएगा 3,75,000। और यहाँ पे हमको एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हमको क्लेम पेड से क्या कर देना है? प्लस कर देना। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो क्लेम है वो दिया हुआ है 30,000, तो हमने इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। फिर हमारी जो नए क्लेम की अमाउंट आई है वो आ गई 4,05,000। और लास्ट में लिखा हुआ है क्लेम रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, तो यहाँ पे रिकवरी हुई है, री इंश्योरेंस है, तो ऑटोमेटिकली क्लेम का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेस करेंगे क्लेम रिकवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 10,000 रुपीज। हम यहाँ पे 10,000 भी क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। हमने कितने का क्लेम किया है? 3,95,000। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी इन्फॉर्मेशन है कमीशन टू एजेंट, तो हम लिख लेते हैं कमीशन टू एजेंट इट इज एन एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ रेवेन्यू अकाउंट लिख लेते हैं
कमीशन टू एजेंट्स कितना है 50,000। उसके बाद यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऐसा बताया है कि कमीशन टू एजेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ये जो कमीशन आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो हमको क्या रखना है, उसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कमीशन आउटस्टैंडिंग जो है क्लोजिंग दिया हुआ कितना है 6,000, तो टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन कितना आ गया 56,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है, कमीशन को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन टू मैनेजमेंट दिया हुआ उसमें 5,000 का लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड करता है, और लीगल एक्सपेंसेस जो हुआ है वो फॉर क्लेम्स हुआ है 5,000 रुपीज। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है क्लेम से रिलेटेड, उसको क्लेम के अमाउंट में क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3,95,000 प्लस लीगल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द क्लेम गिवन कितना है 5,000, तो टोटल आ गया 4 लाख रुपीज। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू कमीशन टू एजेंट वो है 50,000, इससे हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन है 6,000 रुपीज का, तो टोटल कमीशन टू द एजेंट आ गया 56,000। तो यहाँ क्या करना है, कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम हुआ है, क्लेम के प्रोसेस के दौरान हुआ है, वो सारे अमाउंट को क्लेम पेड से क्या कर देना है, आपको एड अप कर देना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसी एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में 5,000 रुपए लीगल एक्सपेंसेस है। हम यहाँ लिख रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे दिया हुआ 18,000 और इसी में 5,000 रुपीज लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस को कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसको हमने क्लेम्स पेड में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इट इज 75,000। नेक्स्ट इट इज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 5,000 रुपीज। एंड कमीशन मिसलेनियस कमीशन रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस दिया हुआ है, वो इनकम है, उसको हम इनकम साइड लिख लेते हैं। कमीशन received on reinsurance business ये है 5,000 रुपीज। अब आते हैं कि ये फायर इंश्योरेंस है, अगर हमको बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो हमको ये याद रखना है जो भी नेट प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया उस नेट प्रीमियम का 50% हमको एडिशनल रिजर्व बनाना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम यहाँ लिखते हैं टू क्लोजिंग बैलेंस। पहला आएगा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्वेश्चन में बताया नहीं है तो हम यहाँ पे जितना भी हमारा नेट प्रीमियम आया उस नेट प्रीमियम का हम 50% क्या निकालेंगे, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। नेट प्रीमियम हमारा आया 4,50,000। 4,50,000 का 50% यह आ गया 2,25,000। नेक्स्ट है एडिशनल रिजर्व। एडिशनल रिजर्व को इंक्रीज करने बोला है क्वेश्चन में। एडिशनल रिजर्व के बारे में बोला है कि एडिशनल रिजर्व इज टू बी एक्सटेंडेड बाय ₹20,000। तो हमें 20,000 रुपए का और एडिशनल रिजर्व बनाना है। इसका मतलब हम ओपनिंग जितना एडिशनल रिजर्व है उससे 20,000 प्लस कर देंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग एडिशनल रिजर्व। तो क्लोजिंग एडिशनल रिजर्व कितना हुआ, ओपनिंग एडिशनल रिजर्व है 1 लाख रुपीज का, और एडिशनल रिजर्व को बढ़ाने बोला, एक्सटेंड करने बोला है बाय ₹20,000। तो टोटल एडिशनल रिजर्व कितना आया, 1,20,000। सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। तो हमको ऐसा लग रहा है हमारा प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
क्रेडिट साइड 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,27,000। डेबिट साइड का जो टोटल है हम कैलकुलेट करते हैं तो दिट इज 4 लाख प्लस 56,000 प्लस 75,000 प्लस 5,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,20,000। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,81,000। दोनों का जो डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट में क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट ज़्यादा है 3,46,000 से। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,46,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है 3,46,000 रुपीज। और हमारा टोटल बैलेंस आ रहा है 12 लाख। टोटल अमाउंट आ रहा है 12,27,000 एंड 12,27,000। तो यहाँ पे एक नया एडजस्टमेंट क्या है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में 5,000 रुपीज एज अ लीगल चार्जेस ऑफ क्लेम इंक्लूडेड है। तो हमने उसको क्या किया, लीगल चार्जेस से माइनस किया और उसको क्लेम में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।